हेलो स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक के बारे में जानेंगे वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में आज हम लोग प्रॉब्लम पे डिस्कशन करेंगे। डिफरेंशिएशन के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिक फार्मूला जिससे हम डिफरेंशिएशन को बना पाएंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स जिसके थ्रू हम डिफरेंशिएशन को आसानी से जान पाएंगे कि ये किस मेथड्स के थ्रू बनेगा। आइदर प्रोडक्ट रूल के थ्रू बन रहा है, चेन रूल के थ्रू बन रहा है या क्वोशंट रूल के थ्रू बन रहा है। तो हम लोग ये सब प्रॉब्लम के थ्रू और ज्यादा अच्छे से जानेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन प्रॉब्लम पे चलते हैं और देखते हैं कि किस किस प्रॉब्लम में कैसे हम अलग अलग मेथड को अप्लाई कर रहे हैं और उसका रिजल्ट कैसे आ रहा है। ठीक है, तो वन बाय वन। तो सबसे पहले हेडिंग लगा देते हैं, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जो भी फंक्शन है आपका उसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो जैसे कि हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन अपना क्या है, सपोज साइन 3x प्लस 5। मान लीजिए मेरा ये पहला क्वेश्चन दिया है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एज्यूम कर रहे हैं y इक्वल टू साइन 3x प्लस 5। अब ध्यान से देखिए, हम लोग जो फॉर्मूला देखे थे लास्ट वीडियो में वो है साइन x को अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये cos x होता है। ठीक है, साइन x को x के रेस्पेक्ट में, मतलब यहां देखिए वेरिएबल क्या है, x है, नीचे वेरिएबल x है, तो रिजल्ट मेरा cos x हो रहा है। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x के रेस्पेक्ट में, तो हम दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो dy बाय dx और इधर d ब्रैकेट में साइन 3x प्लस 5, ठीक है, होल ब्रैकेट बाय dx। अब ध्यान से देखिए, आप यहां का वेरिएबल और यहां का वेरिएबल मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, हम इस पूरे को वेरिएबल एज्यूम कर रहे हैं 3x प्लस 5। तो अपने को क्या करना होगा, सेम वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे sin x बाई x क्या है, cos x। तो हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे, sin 3x प्लस 5। डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, 3x प्लस 5, d 3x प्लस 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो देखिए डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई कर दिए और ये डिवाइड कर दिए और इसको हम एज इट इज रख दिए। ठीक है, इसी को हम लोग चेन रूल बोलते हैं। चेन रूल में फंक्शन डायरेक्ट नहीं दिया रहता है, इनडायरेक्ट फॉर्म में रहता है, तो उसको कोरिलेट कर लेते हैं। तो अब देखिए, अब इस फॉर्मूला के हिसाब से ये साइन जो है cos 3x प्लस 5 बन गया। और अब हम क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, 3 कांस्टेंट है तो dx बाई dx और 5 जो है वो कांस्टेंट है, तो dx यहाँ पे सब नंबर्स आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है 0। ठीक है, और ये x का डिफरेंशिएशन मेरा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे cos 3x प्लस 5 ये मेरा 1 और ये मेरा 0। सो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आ रहा है, 3 cos 3x प्लस 5 dy बाय dx। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने चेन रूल को लगाया। चेन रूल में हम लोग बता रहे हैं कि ये जो x के रेस्पेक्ट में मेरे को डिफरेंशिएट करना है, बट यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में दिया है, बट इसके साथ और भी टर्म्स है, तो हम पूरे को एक वेरिएबल एज्यूम करके उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर वो वेरिएबल का भी डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हुआ, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, क्योंकि x का जो फॉर्मूला लगेगा वो xn वाला फॉर्मूला पे हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो n xn माइनस 1। तो अगर पावर यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा x का पावर, तो x का पावर 0 इट मीन्स 1। इसको दूसरे तरीके से हम लोग डायरेक्ट ऐसा समझ सकते हैं कि आपका वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होगा, अगर हम शॉर्ट
ट्रिक पे जाए तो वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होगा या डिवाइड में होगा वो आफ्टर डिफरेंशिएशन सीधा बाहर आ जाएगा। ठीक है, सीधा बाहर आ जाएगा। उसको देखिए कैसे करेंगे। अगर हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं dy dx साइन 3x प्लस 5, तो साइन का अपने को पता है कि डिफरेंशिएशन कॉस होता है। ठीक है, तो हम इसको cos 3x प्लस 5 लिखेंगे। अब आप ध्यान से देखिए वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, 3, तो 3 को यहां लिख दीजिए। वेरिएबल के साथ जो ऐड में है या सब्ट्रैक्ट में उससे मतलब नहीं है, वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई या डिवाइड में होगा वो बाहर आ जाएगा। तो आपका यहां से ये डायरेक्ट रिजल्ट हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि 10x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन जो दूसरा है वो 10x का होल स्क्वायर, तो हम फिर से इसको y इक्वल टू 10x का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, ये नीचे वाले को मैं मिटा देता हूं। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, dy dx, तो लेफ्ट साइड में dy बाई dx लिखे तो राइट साइड में भी d बाई dx, साथ ही साथ ये 10x का होल स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंशिएशन, इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि डिफरेंशिएशन में y का डिफरेंस मतलब जो भी आपको टर्म्स दिया है डिफरेंशिएशन के लिए, उसमें सबसे पहले आप बाहर से स्टार्ट करेंगे और अंदर आने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले पावर है, पावर का करेंगे, देन 10 का करेंगे। ठीक है, बाहर से हम अंदर आएंगे डिफरेंशिएशन में, और इंटीग्रेशन में जस्ट उल्टा होता है कि हम अंदर से बाहर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम पावर के फॉर्म में जाना चाहेंगे तो पावर के लिए अगर इसको देखिए x का पावर n है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, नीचे भी x, तब पावर n का हम डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल पा रहे हैं। तो हम पावर फॉर्मेट को करने के लिए क्या करेंगे, 10x को ऊपर एज इट इज लिख देंगे d 10x का होल स्क्वायर, नीचे मेरे को यही वेरिएबल चाहिए तो मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में d 10x और डिवाइड भी d 10x से करेंगे, और साथ ही साथ नीचे dx को मेंटेन करेंगे। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, एज पर दिस फॉर्मूला, तो 2 10x n 2 माइनस 1, ये इस फॉर्मूला से आ गया। और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sec स्क्वायर x होता है। सो ये 2 10x sec स्क्वायर x, ये मेरा डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये मेरा दूसरा डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आ गया। अब जो है हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है 10x डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए कि जब हम डिफरेंशिएशन में एंगल को करेंगे तो एंगल मेरा रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए। तो हम इसको एज्यूम कर रहे हैं y इक्वल टू 10x डिग्री 45 डिग्री, दोनों ऐड में है। हम क्या करेंगे, पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। तो x प्लस 45 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई बाई 180 से। तो ये मेरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये मेरा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो फिर से हमें दोनों तरफ d बाई dx लगाए और x प्लस 45 ब्रैकेट में पाई बाई 180 होल ब्रैकेट। ठीक है,
तो इधर भी हम डी बाई डी एक्स लेंगे। फिर से उसी तरह का चेन रूल बन रहा है क्योंकि वेरिएबल्स डायरेक्ट फॉर्मेट में नहीं है। तो देखिए यहाँ पे d10 x प्लस 45 पाई बाई 180, नीचे x प्लस 45 पाई बाई 180 इंटू डी 10x फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए dy dx इक्वल टू d10 x प्लस 45 पाई बाई 180 होल ब्रैकेट, नीचे में भी हम x प्लस 45 पाई बाई 180 लगा रहे हैं क्योंकि सेम वेरिएबल मेरे को रखना है, इंटू डी एक्स प्लस 45 पाई बाई 180 और डिनोमिनेटर में dx। तो आप ध्यान से देखिए, अभी हम लोग देखें 10x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या आ रहा है, तो सेक स्क्वायर। तो यहां भी ये क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर x प्लस 45 पाई बाई 180। और इसके बाद अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप यहाँ देखिए 45 जो है वो आपका कांस्टेंट वैल्यू है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। इस x का अगर हम करते हैं तो अगर हम x का करेंगे तो सिंपली पाई बाई 180 बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये पाई बाई 180 जो है मल्टीप्लाई में है, हम इसको बाहर एज्यूम करके निकाल सकते हैं और x का 1 हो जाएगा 45 का 0। तो ये अल्टीमेटली आपका अगर रेडियन में आंसर देंगे तो पाई बाई 180 सेक स्क्वायर x प्लस 45 पाई बाई 180। और अगर आप डिग्री में वापस इसको रखना चाहते हैं तो सेक स्क्वायर x डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका dy बाई dx का वैल्यू आ गया। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो डिग्री वाला हो गया। अब हम लोग एक्सपोनेंशियल को देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। हम लोग इसी तरह बहुत सारा वैरायटी का क्वेश्चन लिखेंगे जिससे कि हम लोग को डिफरेंशिएशन थोड़ा आसान लगे। अब देखिए एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है। एक्सपोनेंशियल में क्या है, e का पावर साइन रूट x। ठीक है, यहां पे जो एक्सपोनेंशियल है वो साइन रूट x उसका एक्सपोनेंट्स है। तो इसको फिर से y इक्वल टू ई साइन रूट x एज्यूम कर लेते हैं। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो x के रेस्पेक्ट में। तो दोनों तरफ d बाई dx लगा रहे हैं, d बाई dx ई साइन रूट x। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं एक्सपोनेंशियल का, उसमें अगर ex को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ex आएगा, बट यहाँ पे x तो है नहीं, क्या है, तो साइन रूट x। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम वेरिएबल बनाने का कोशिश करेंगे। तो e साइन रूट x, तो डिनोमिनेटर में साइन रूट x, तो इसको फिर ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे साइन रूट x। ठीक है, अब फिर से देखिए साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं x के रेस्पेक्ट में cos x होता है, बट यहाँ वेरिएबल क्या आ रहा है, रूट x। तो फिर से हमको यहाँ रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, देन जाकर के ये डायरेक्ट x के फॉर्म में आएगा। तो अब देखिए e साइन रूट x को किसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे, साइन रूट x के। साइन रूट x को किसके रेस्पेक्ट में, तो रूट x के, रूट x को x के। तो यहाँ पे e साइन रूट x इंटू साइन का क्या होता है, कॉस रूट x। और अगर हम रूट x का बात करें तो इसका अगर इसको रूट x को लिखे तो क्या होगा, x का पावर 1/2। और ये किस फॉर्मेट में आएगा, तो डिफरेंशिएशन का एक्शन फॉर्मूला में। तो वो एक्शन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ। x का पावर n है, और अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो n बाहर आएगा मल्टीप्लाई में, और x का पावर n-1 होगा। तो उसी तरह यहाँ पे 1/2 था तो 1/2 बाहर आया, और x का पावर 1/2 -1 हो गया। ठीक है,
तो हम अगर इसको लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -1/2, इट मीन्स 1/2 रूट एक्स कॉस रूट एक्स ई साइन रूट एक्स। ठीक है, ये मेरा dy/dx आ गया। तो ये मेरा 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इधर इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, लॉग, ठीक है, लॉग बेस 7 2x - 3। मतलब यहाँ पे जो लॉग है उसका बेस 7 है। जनरली डिफरेंशिएशन में हम लोग बेस e लेके चलते हैं, जिसको नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, उसी का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन में आ रहा है, इसको हम y = log 2x - 3 बेस 7। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करेंगे वो log x बेस a का। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x * log e, मतलब log a बेस e, इसका डिफरेंशिएशन का मतलब फॉर्मूला है। तो हम इसी फॉर्मूला को इसमें हम यूटिलाइज करेंगे। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे डिफरेंशिएट किए y को dy/dx के मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो राइट साइड में भी हम क्या लिखेंगे, dy/dx log 2x - 3 और बेस में 7। तो देखिए फॉर्मूला आपका उसी तरह का बन रहा है, सिर्फ आप वेरिएबल मैच कराने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे d log 2x - 3 बेस 7, नीचे 2x - 3 इंटू 2x - 3 और dx। तो आप ध्यान से देखिए, ये मेरा इस फॉर्मेट में आ रहा है, जिसका आंसर 2x - 3 log log 7 बेस e इंटू यहाँ पे 2x - 3, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो x का 1 हो जाएगा और 3 का 0, तो यहाँ पे 2। इट मीन्स यहाँ का जो रिजल्ट आ रहा है 2x - 3 log 7 बेस e। क्लियर है? 7 बेस e, ये आपका डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आ रहा है। क्लियर है? तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पे जो लॉग है ई बेस में नहीं है। अगर ई बेस में रहता लॉग एक्स बेस ई और इसका डिफरेंशिएशन करना रहता है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसका रिजल्ट 1/x आता है। ठीक है, बट यहाँ पे बेस में 7 था, तो अगर बेस में 7 होगा तो उसके लिए ये फॉर्मूला log of x बेस a, जिसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 1/x * log a बेस e। तो यहाँ पे भी हम उसी फॉर्मेट में वेरिएबल को मैच करा रहे हैं। फिर वेरिएबल को मैच कराने के लिए अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम एक्सप्रेशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हम जस्ट किसी चीज नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम उसको मॉडिफाई करते हैं। इसलिए मॉडिफाई करते हैं क्योंकि हमको अगले स्टेप में आसानी से उसको हम सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है, 2 का पावर में क्या है, x3। ठीक है, 2 के पावर में क्या है, x3। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो है किसके तरह है, तो ax के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ax के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ax बाहर, देन log a बेस e, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर है? तो समझने की कोशिश करिए कि अगर हम y को 2x³ मानते हैं तो हम अगर dy
dx, मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हम एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन को पूरा। इसके बाद आप समझने का कोशिश कीजिए कि अगर ax के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वेरिएबल क्या है, x है। तो यहाँ पे अगर हम 2x³ का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सबसे पहले वेरिएबल हम चेंज करना होगा, तो d2x³, तो डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा, x³ और उसके चलते न्यूमरेटर में भी x³ dx। तो इसका क्या आ जाएगा, 2x³ log 2 बेस e इंटू x³ का क्या, 3x²। तो 3x² इंटू 2x³ log e2, ये मेरा dy/dx है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कि पहले हम इस x³ के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए 2 को, देन x³ को x के रेस्पेक्ट में। क्लियर है। और हम एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इसको मिटाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे अगर हम आते हैं तो 7 में बताने का कोशिश कर रहा है कि 3x इंटू लॉग x। क्वेश्चन ऐसा है कि 3 के पावर में x log x, तो अगर हम y को लिखते हैं y इक्वल टू 3x log x, तो ध्यान से देखिए सेम इसी तरह का प्रोसीड्यूर है क्वेश्चन का, बट थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पे x log x जो है वो प्रोडक्ट रूल में चला जाएगा। तो हम पहले एक बार dy/dx लिखते हैं, तो d/dx 3 का पावर x log x। ठीक, तो हम सबसे पहले वेरिएबल चेंज करते हैं, तो 3x log x। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में भी क्या आया, x log x आ गया। फिर x log x न्यूमरेटर में भी आया, और उसको किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे चेन रूल के साथ साथ प्रोडक्ट रूल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो जो है फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। देखिए इसका तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, इसका आंसर जो मेरा आएगा 3x log x इंटू log 3 बेस e, और इसका जो होगा अगर हम प्रोडक्ट रूल के हिसाब से चलते हैं तो पहले x को बाहर करके log का डिफरेंशिएशन, फिर log को बाहर करके x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 3 के पावर में x log x इंटू log 3 बेस e। ठीक, और यहाँ पे जो होगा x log x का डिफरेंशिएशन 1/x log x इंटू 1, तो x कर गया। तो फाइनली आप ध्यान से देखिए 3 का पावर में x log x log 3 बेस e, और यहाँ 1 प्लस log x, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा इस डिफरेंशिएशन का। dy/dx इक्वल टू 3x log x log e log 3 बेस e 1 प्लस log x। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको हम लोग मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करता है, अंडर रूट a² माइनस x², और डिनोमिनेटर में क्या है a² प्लस x²। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले इसको y एज्यूम कर लीजिए, अंडर रूट a² माइनस x² बाय a² प्लस x²। फिर हम दोनों का जो रेडिकल साइन है सेपरेट आउट कर ले रहे हैं, a² माइनस x² अंडर रूट, फिर अंडर रूट a² प्लस x²। ठीक है, मतलब दोनों का जो स्क्वायर रूट है, न्यूमरेटर को अलग स्क्वायर रूट दे दिए, डिनोमिनेटर को अलग। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं dy/dx, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे अपना कोसेंट रूल लगेगा। कोसेंट रूल
लगाने से पहले मेरे को क्वेश्चन को एज इट इज उतार दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अगर हम क्वेश्चन रूल लगाते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाना। तो डिनोमिनेटर क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तब इसका स्क्वायरिंग कर दिए। स्क्वायरिंग करने के बाद न्यूमरेटर पार्ट में क्या होगा, ये डिफरेंशिएशन के बाहर रहेगा और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फिर क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर वाला पार्ट बाहर रहेगा, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डिनोमिनेटर का अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस टाइप का आपका जो रूल है वो कोसेंट रूल है। कोसेंट रूल में डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद डिनोमिनेटर को ऊपर लिखिए डिफरेंशिएशन से बाहर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को बाहर, देन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आप देखिए यहां पे हम डायरेक्ट लिखने का कोशिश कर रहे हैं इधर वाला मिटा करके, क्योंकि चेन रूल से हम इसको दिखा सकते हैं कि चेन रूल से ये कैसे आएगा। तो चलिए हम एक बार आपको यहाँ साइड में एक चेन रूल से करके बताते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले क्या है कि पावर का होगा। तो पावर का होने के लिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, तो डिनोमिनेटर में भी क्या लाना होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चेन रूल के हिसाब से। इसके बाद यहाँ अगर नीचे लाए हैं तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा और उसके बाद नीचे एक्स। तो अगर हम इसका करते हैं तो 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस 1 और ये 0, क्योंकि ए कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हो नहीं सकता। एक्स स्क्वायर का क्या होगा माइनस 2x। तो फाइनली आप ध्यान से देखिए माइनस 2x 2 और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, 2 कट गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या आ रहा है रिजल्ट माइनस एक्स और नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। ठीक, अगर हम इसी तरह इसका लें d/dx अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, हम अगर डायरेक्ट लिखने का कोशिश करें तो देखिए अंदर प्लस का साइन है तो ये x बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। सेम प्रोसीजर होगा इसका भी, हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं। देखिए पहले हम पावर का करेंगे तो जैसे यहाँ पे पावर का किए फिर अंदर वाले का करेंगे तो कुछ टर्म्स कटेगा और रिजल्ट मेरा क्या आ रहा है x बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। अब इन दोनों रिजल्ट को यहाँ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, इनटू यहाँ पे ये जो है माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। ठीक है, साथ ही साथ माइनस का साइन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, क्लियर है। यहाँ का दोनों का रिजल्ट हम डायरेक्ट इसमें पुट करके आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए ध्यान से, हम इसको थोड़ा ऊपर को मिटाते हैं जिससे कि मेरे को स्पेस मिल जाए और हम लिख पाए आंसर। तो देखिए अगर हम इसमें से माइनस एक्स कॉमन ले लें, ठीक है, माइनस एक्स कॉमन ले लें तो देखिए dy dx माइनस एक्स कॉमन लेने के बाद आप ध्यान से देखिए ये भी स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में, तो हम क्या करेंगे कि हम एक एलसीएम लेने के फेर में रहेंगे। तो क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर, साथ ही साथ नीचे वाला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये भी रहेगा। ठीक, तो जब हम इसको यहाँ से लाएंगे तो ये रूट रूट रिमूव हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, जब इसको लेके जाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस प्लस एक्स स्क्वायर का कट जाएगा, फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है माइनस 2 ए स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इन दोनों का अंदर का वेरिएबल्स मतलब अंदर का जो टर्म्स है वो सेम है, हम पावर को ऐड कर ले रहे हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, तो ये मेरा डिफरेंशिएशन आ रहा है किसका, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम इधर मिटाते हैं। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और बाई 1 माइनस साइन एक्स, तो अगर हम y को एज्यूम कर ले क्या, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स नीचे 1 माइनस साइन एक्स। तो ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो तरीका है, एक तो इसी तरह का फॉर्मेट बना करके आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, और दूसरा क्या है आप इसको रैशनलाइज करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में अगर आपका जो भी गिवन क्वेश्चन है अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है पॉसिबल वैल्यू तक, तो आप उसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करके आप उसको डिफरेंशिएट करिए, तो वो भी रिजल्ट जो आएगा वो सही होगा। ठीक है, हम इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या कर रहे हैं, 1 प्लस साइन एक्स से नीचे मतलब डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, ये रूट के अंदर, तो नीचे मेरा क्या बन जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर में क्या है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। नीचे में ध्यान से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स, तो रूट से बाहर जब आएगा तो क्या आएगा, कॉस बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। फिर 1 बाई कॉस क्या होगा, तो सेक एक्स, और साइन बाई कॉस टेन एक्स। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करिए तो ये आसान है, इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स, सेक एक्स का क्या होगा, तो सेक एक्स टेन एक्स होगा, और टेन का क्या होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स। तो एक चीज याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन का जो बेसिक 10-15 फॉर्मूला है उसको आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसको यूटिलाइज करना है। उसको यूटिलाइज करने के बाद डिफरेंशिएशन में मेनली क्या है, 3 रूल बहुत ज्यादा चलता है, प्रोडक्ट चेंज और क्वोशंट रूल। देखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 हो जाता है। कांस्टेंट का मतलब अगर कोई भी टर्म के साथ दिया है कोई वेरिएबल के साथ, तो वो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं, बट अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। ये तो इसका आंसर आ गया, यहाँ पे इधर वाले को मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है साइन लॉग एक्स, मतलब क्वेश्चन जो है आपका साइन लॉग एक्स। ठीक, तो अगर हम इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम इसको डिफरेंशिएट करने से पहले हम एक फॉर्मेट लिख ले रहे हैं, y इक्वल टू साइन लॉग एक्स। तो अगर हम इसको x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं तो dx साइन लॉग x। ठीक है, तो ध्यान से देखिए साइन के अंदर का जो वेरिएबल है वो लॉग है और यहाँ पे x है, तो हम क्या करेंगे,
पहले अंदर का जो वेरिएबल पार्ट मैच नहीं हो रहा है उसको मैच कराने की कोशिश करेंगे, इसलिए log x से मल्टीप्लाई कर दिए, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए साइन का जो वेरिएबल है वो मैच कर जाए तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, cos log x, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x, ठीक है, cos log x, ये आपका dy/dx का रिजल्ट आ गया। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा है साइन लॉग फिर साइन एक्स, तो क्या करेंगे, सेम इसी तरह का प्रोसीजर अपनाएंगे। पहले लॉग साइन एक्स को वेरिएबल बना करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन एक्स को वेरिएबल बना करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, y इक्वल टू साइन लॉग साइन एक्स, ठीक। अब यहाँ पे लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। तो ध्यान से देखिए dy/dx, ठीक है, तो राइट साइड में भी dy/dx साइन लॉग साइन एक्स, ठीक है। तो अगर हम साइन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक, तो ध्यान से देखिए साइन का डिफरेंशिएशन अगर कर रहे हैं हम x के रेस्पेक्ट में, तो हम पहले वेरिएबल मैच कराने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, साइन लॉग साइन x, तो नीचे भी हम लॉग साइन x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसके बाद ध्यान से देखिए कि लॉग के अंदर जो वेरिएबल है वो साइन का है, तो हमको फिर से साइन x से मल्टीप्लाई, ठीक, और साइन x से डिवाइड, तो जो मेरा बचा हुआ है dx उसको कॉपी कर लेंगे। मतलब देखिए चेन रूल में हम तब तक उसको अरेंज कर रहे हैं जब तक वो x के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट ना आ जाए। तो यहाँ पे भी वही किए, अब साइन का जो है डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, लॉग साइन एक्स, क्योंकि वेरिएबल भी लॉग साइन एक्स है, तो ये cos लॉग साइन एक्स हो जाएगा। लॉग साइन एक्स का क्या होगा, तो 1/sin, और साइन का क्या होगा, तो cos, तो cos/sin क्या होता है, तो cot x इंटू cos लॉग साइन एक्स, ठीक, ये मेरा dy/dx हो गया। क्लियर है? चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मिटाते हैं नीचे वाले को। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन में क्या करता है, क्वेश्चन आपका जो है लॉग साइन x 1 प्लस कॉस एक्स, इस टाइप का, ठीक। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को ना थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे कि देखिए साइन एक्स है और 1 प्लस कॉस एक्स है, इसका कुछ वैसा आ जाए, तो इसको एज्यूम कर लिए y। इसके बाद आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री का मल्टीपल में फॉर्मूला है, तो साइन को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2, और डिनोमिनेटर को 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला में साइन एक्स को हम कैसे ब्रेक कर रहे हैं, तो 2 sin x/2 cos x/2, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos x को 2 cos स्क्वायर x/2, तो यहां से 2 कट गया और ये पावर इससे कट गया, तो अल्टीमेटली क्या बच रहा है, log 10x/2, क्योंकि डिनोमिनेटर में cos x/2 बच रहा है और न्यूमरेटर में क्या है, sin x/2, sin बाई cos 10। देखिए अब ये आसान हो गया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, dy/dx, d/dx log 10x/2। देखिए फिर से वही कहानी, log डायरेक्ट x के टर्म में नहीं है, 10 के टर्म में है, तो हम यहाँ पे फिर से चेन रूल अप्लाई करेंगे। जब भी डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो हम चेन रूल लगाएंगे।
देखिए हम यहाँ पे बनाते हैं dy dx, ठीक है, यहाँ पे dy dx इक्वल टू d log 10x/2, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा d 10x/2 इंटू d 10x/2। अब देखिए यहाँ पे x/2 है तो हम यहाँ पे वेरिएबल भी x/2 लेंगे और उसके बाद इंटू dx/2 और dx। क्लियर है? ये मेरा चेन रूल का फॉर्मेट आ गया। अब हमको पता है कि log 10x/2 का क्या होगा, तो 1/10x/2, 10x/2 का तो sec स्क्वायर x/2 और x/2 का 1/2। तो अगर हम 1/2 लिखे और इसे को सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे आएगा sin x/2 cos x/2। क्यों? क्योंकि 10 को अगर हम तोड़ेंगे तो sin बाई cos और sec को तो 1/cos, तो cos cos एक कट गया तो ऐसा। और अभी थोड़ी देर पहले ही हम फॉर्मूला लिखे तो ये क्या हो जाएगा 1/sin x, जिसको हम cosec x बोलेंगे। क्लियर है? तो देखिए आज हम लोग जो है लगभग 12 क्वेश्चन किए हैं। 12 क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा क्या कि अलग अलग कैसे साइन को अगर वेरिएबल मैच नहीं हो रहा, मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसके हिसाब से, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला में हम जो भी डिफरेंशिएशन किए हैं स्टैंडर्ड फंक्शन का वो एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एक्स के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट नहीं है, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं है। यहाँ पे क्या है कि उसके साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, कुछ उसका कोफिशिएंट्स है। तो हम लोग जो है सेम वेरिएबल करने के चलते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसी टर्म को मल्टीप्लाई करके फॉर्मेट देते हैं, देन हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो चेन रूल में क्या है कि फंक्शन आपको डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, आपको अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज करके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आज हम लोग चेन रूल, क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल का भी प्रॉब्लम देखे, और साथ ही साथ डिफरेंट टाइप का कि कहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में लग रहा है, कहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करने से पहले ही फंक्शन को सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, ये सारा पॉसिबिलिटी अप्लाई हो जाता है डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आज के वीडियो में किसी तरह का आपका कोई भी क्वेरीज रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिसको मैं अगले वीडियो में सॉर्ट आउट कर पाऊं। इसी के साथ थैंक यू।